Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lectures of botany. Our today lecture is about the structure of virus and the structure of bacteriophage. हम इसमें वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वायरसेस में, और बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Viruses possess a very simple structure. Because viruses are simplest and smallest entities in the universe, तो ज़ाहिर सी बात है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी वेरी सिंपल होंगी, जो कि कोर है, कैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सोमर, इन्वेलप, ग्लाइकोप्रोटीन और वायरल जीनोम, जो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाएंगे. कोर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए. कोर जो है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं. इनके जेनेटिक मटेरियल को जो इनको लिविंग करेक्टर देता है, जेनेटिक मटेरियल को कोर बोलते हैं. नेक्स्ट है जी कैप्सिड. कैप्सिड जो है प्रोटीन का बना हुआ एक प्रोटेक्टिव कोट है, एक कवरिंग है जो कि कोर को प्रोटेक्ट करता है. पीछे भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये कैप्सिड है ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन का बना होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है, प्रोटेक्ट करना डीएनए को. क्रोमोसोम में भी ये हिस्टोन लाइक जो प्रोटीन्स हैं ये डीएनए को कोलैप्स होने से बचाती हैं, इंटेंगल्ड होने से और डैमेज होने से बचाती हैं. तो ये वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है. तो इधर वायरसेस में भी ये कैप्सिड की फॉर्म में कोर को प्रोटेक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोकैप्सिड. न्यूक्लिक एसिड यानी कोर और प्रोटीन कोट है यानी कैप्सिड, इनकी कंबाइंड फॉर्म को हम कहेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड. इसको न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं. नेक्स्ट है जी कैप्सोमर. मर जो है ये एक सफिक्स है, ग्रीक सफिक्स, जिसके मीनिंग है पार्ट. तो जैसे मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कैप्सोमर मिलके, जो कि आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स हैं, मिलके कैप्सिड बनाते हैं. इनकी एक खासियत ये है कि हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कैप्सिड की. हाईली सिमेट्रिक होने की वजह से इनकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए इनकी कंपोजिशन को स्टडी करना जो है बहुत आसान है. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम क्रिस्टल्स में एटम्स की अरेंजमेंट और बॉन्ड्स को स्टडी करते हैं. तो बिकॉज कैप्सिड जो हैं हाईली सिमेट्रिकल होते हैं, इनको इजीली इनके क्रिस्टल्स बना के इनको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए स्टडी किया जा सकता है. नेक्स्ट है जी इन्वेलप. सम वायरसेस सच एज HIV, इन्फ्लुएंजा हैव एन एडिशनल लेयर. ठीक है, एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, जिसे जो कैप्सिड के ऊपर होती है, कैप्सिड के अराउंड होती है, जो कि ये सेल सरफेस ऑफ होस्ट से डिराइव करते हैं. अब होता क्या है, ये जो कुछ वायरसेस हैं HIV जैसे, इन्फ्लुएंजा, इस तरह के कुछ वायरसेस हैं जो कि क्या करते हैं, जब किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, एक दफ़ा जाके किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जब वो अपनी प्रोजनी बढ़ा के बाहर निकलते हैं, तो जो होस्ट होता है उसकी ही जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है उसको अपने इर्द गिर्द लपेट लेते हैं. उनका इनको बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जब ये नेक्स्ट होस्ट सेल को जाके इन्फेक्ट करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम जो है इसके रिस्पॉन्स से इनको प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़ाहिर सी बात है रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जब ये होस्ट सेल के ही सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द लपेट लेते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये, वो समझता है कि हमारे अपने ही सेल्स हैं, तो वो इनको इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम होती है. तो ये इस तरह इजीली अपनी वो इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को और उसके अंदर रिजाइड करते हैं और अपनी प्रोजनी को बढ़ाते हैं. इनका बेनिफिट इनको ये होता है. नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ वायरसेस जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन भी कंटेन करते हैं.
जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इनको इस काबिल बनाती है कि रिकॉग्नाइज करें अपने होस्ट सेल को। ये ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं। वायरसेस जो हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने होस्ट सेल के लिए। यानी वो वायरसेस जो स्टमक के सेल्स को करेंगे इन्फेक्ट, वो अगर सांस के ज़रिए चले भी जाते हैं हमारे लंग्स में, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन काज नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने स्टमक में इन्फेक्शन काज करना है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के कोट के ऊपर लगी हुई होती है, इसका बेसिकली क्या काम होता है कि रिकॉग्नाइज करवाती है होस्ट सेल के होस्ट सेल से कि कौन से होस्ट सेल पे किस वायरस ने जाके अटैक करना है। ये वायरस को हेल्प करती है कि अपने ही होस्ट सेल में जाके ये एंटर हों। वो पहचान लेते हैं, जिस तरह सिंपल सी एग्जांपल है लॉक एंड की मॉडल की, बिल्कुल इसी तरह ये इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं जाके अपने होस्ट सेल के साथ। जब जाके लगते हैं तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारा ही सेल है जिसमें हम जिसको हमने इन्फेक्ट करना है। तो इस तरह जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो वायरसेस की होस्ट सेल में एंट्री में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी वायरल जीनोम। वायरल जीनोम न्यूक्लिक एसिड है इनमें, डीएनए और आरएनए। बैक्टीरियोफेजिस और एनिमल वायरसेस में ज़्यादातर डीएनए मौजूद होता है और प्लांट वायरसेस में यूजली आरएनए मौजूद होता है। ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी। यानी हैप्लॉइड विरियन वो होंगे जिनमें वन कॉपी ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है और डिप्लॉइड वो होंगे जिनमें टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। जैसे कि रेट्रोवायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस में टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो कि 24 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। इनके टिपिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। बैक्टीरियोफेजिस आर बैक्टीरिया ईटर्स। इनको बैक्टीरिया ईटर्स भी कहा जाता है। यानी ये बैक्टीरिया को जब अटैक करते हैं तो उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, अपनी प्रोजनी को बढ़ाते हैं और बैक्टीरियल सेल को टोटली बस्ट कर देते हैं, लाइस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसलिए इनको बैक्टीरियोफेजिस को बैक्टीरियोफेजिस कहा गया है, बैक्टीरिया ईटर्स कहा गया है। इनको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वर्ट इंग्लैंड में 1915 में और फेलिक्स डी हार्ले ने पेरिस में 1917 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। जो बेस्ट स्टडीड बैक्टीरियोफेज है अभी तक जिसको बहुत अच्छा स्टडी किया गया है वो T1 फेजेस हैं। जैसे T2, T4 एंड T6 टाइप्स। टी फॉर टाइप्स, टाइप 2, टाइप 4, टाइप 6 वाले इनको T1 फेजेस कहा जाता है। तो इनको जो है बेस्ट स्टडी किया गया है। तो इनकी ही हम नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये टेडपोल शेप्ड होते हैं, टेडपोल शेप्ड यानी हेड एंड टेल होती है इनकी। ये है जी T1 फेज की एक टिपिकल स्ट्रक्चर। हम इसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इनके फंक्शंस भी बताऊं साथ साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले है जी हेड रीजन। हेड रीजन में इसे न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड यानी कैप्सिड और कोर न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। इनके ऊपर एक प्रोटीन शीट होती है, प्रोटीन की शीट होती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं और ये इसका डीएनए है। इसका जो मेन फंक्शन है वो इसको प्रोटेक्ट करना है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी कॉलर। कॉलर जो है ये स्ट्रक्चर बेसिकली प्रेजेंट होती है टू कनेक्ट द हेड रीजन एंड टेल रीजन। टेल रीजन और हेड रीजन को कनेक्ट करने के लिए होती है। ये इसकी टेल रीजन है। तो इसका जो बेसिकल फंक्शन है कॉलर का वो है कनेक्शन।
उसके बाद है जी कोर। कोर एक होलो ट्यूब है, रॉड शेप ट्यूब है, जिसके ज़रिए डीएनए पास करता है, आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है वो पास करता है इनटू द होस्ट सेल, तो इसको कोर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन शीथ। प्रोटीन शीथ ने इसको कवर किया हुआ होता है, कोर को कवर किया हुआ होता है। ये इसके इर्द गिर्द ये ऐसे शीट है, इसने इसको कवर किया हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती है। ये जो प्रोटीन शीट है ये वेरी फ्लेक्सिबल होती है, यानी इस तरह ये ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। ये हेल्प करती है इसको इंजेक्ट करने में, डीएनए को होस्ट सेल में इंजेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद है जी एंड प्लेट। एंड प्लेट पे ही आपको ये बेसल प्लेट नज़र आ रही होगी। बेसल प्लेट जो है ये इसका फंक्शन ये है, इसके अंदर लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम्स एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरियल वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो जब ये जाके अटैच होता है बैक्टीरियल वॉल के साथ, तो ये जो लाइसोजाइम्स हैं ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। और नीचे आपको पिन्स नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे पिन्स हैं। ये पिन्स इनका ये फंक्शन होता है कि ये नीडल लाइक पिन्स अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। और ये इसके टेल्स हैं, टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स क्या करते हैं? टेल फाइबर्स का फंक्शन ये जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले जो इनको वहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर बैठने में जो हेल्प करती हैं, जो अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, वो टेल फाइबर्स ही हैं। सबसे पहले अपने टेल फाइबर्स के ज़रिए वहाँ पे अटैच होता है, उसके ऊपर बैठता है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करता है। उसके बाद ये इनको सेपरेट सेपरेट भी दिखाया गया है, इनके टेल फाइबर्स, एंड प्लेट, टेल, ये हेड है, सेपरेट सेपरेट सारे जो इनके कंपोनेंट्स हैं उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इनका लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेजेस का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए